नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे कब कोई न्यूज़ आ जाए और कब कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट भाग जाए, ये गिर जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। मार्केट में अगर आप आए हैं तो ऑफकोर्स कभी ना कभी थ्रिल का मोमेंट आएगा, कभी ना कभी फियर का मोमेंट आएगा और कभी ना कभी ऑप्टिमिज्म का मोमेंट ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस हमारी फोकस उन सब कंपनी पे होनी चाहिए जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और जिनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ही हद तक उन पे हावी नहीं है और वो आपको अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, आज मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है रशिया और यूक्रेन को लेके, जो आने वाले कल में या तो और विवाद बढ़ सकता है या फिर सुलह भी हो सकती है। विवाद बढ़ेगा तो मार्केट ही गिरेगा, तो आप इधर पे किसी को कंट्रोल तो कर सकते नहीं है। बट यस, जो अच्छी कंपनी है जिन्होंने अच्छे खासे निवेश किए हैं उस पर आप बने रह सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, मुझे लगता है एक क्लियर कट मौका है। फर्दर गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, बिकॉज इन सब स्टॉक्स में गिरावट बहुत ही कम होती है और जब गिरता है तो जी हाँ वहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी होती है। तो जी हाँ गाइस, क्रूड की प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में मेगा फॉल है और इसका इम्पैक्ट एक स्टॉक में साफ साफ विजिबल है, जिसकी वजह से गाइस आज एक स्टॉक ने अपना 52 वीक लो टच किया है। तो जी हाँ गाइस, स्टॉक मार्केट में ये होता है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होती है। HDFC बैंक के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे बट उसके बावजूद भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। रिलायंस की बात की जाए, आज थोड़ी सी उछाल है बट वो भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से कब कब रिवर्सल आएगी और कब कब गिरावट होगी, किसी को पता नहीं। बट यस, हम लोग एक काम कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं इस सुपर मल्टीबैगर के बारे में, जो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी वैल्यू ऑफर कर रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सर आप देखें जो भाव हैं वो 692 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, 872 का स्टॉक अभी के टाइम में अच्छे खासे करेक्शन दिखा चुके हैं। पूरे एक साल में गैस इसने ऐसे कोई बड़े पैसे बना के नहीं दिए। बट ये जो बिजनेस हैं आप उसको हल्के में ना ले, बिकॉज ये पूरा बिजनेस उसको एक मल्टीबैगर था, आने वाले कल में भी रहेगा। ऑल दो आज हमें 641 का लो देखने के बाद एकदम एट द एंड में थोड़ी सी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। एक साल की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एक साल में इसने काफ़ी पेन दिया है बट इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कि उतरे के नंबर्स की बात की जाए, इन्होंने मार्जिन वाइज उसको अपने पीयर से अच्छे नंबर पेश किए थे। बट यस, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रूड के प्राइस बढ़ने से, कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से इनके मार्जिन्स पे आने वाले कुछ क्वार्टर में इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो निकलते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से एंट्री करते हैं। बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है, बड़े निवेशक का स्ट्रैटेजी होता है, उनके पास न्यूज़ होती है, बट हमें अपना प्लान खुद करना है कि अच्छे स्टॉक्स पे आपको एक सर्टेन लेवल पे आपको बाई ऑन डिप्स करना है, एकोमोडेशन करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक्स हमेशा अच्छा करेगा। एक साल में इसने निराश किया बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसे आपको निराश नहीं करेगा। इसके बाद की जाए, एक डेढ़ साल का ये स्टॉक बिल्कुल भी चला नहीं है बट उसके बावजूद भी इसने 1 लाख को 3 लाख के आसपास बनाए हैं। तो जी हाँ गाइस, इन सब में बहुत ही कम गिरावट होती है बट जब होती है तो उधर पे लोग काफ़ी पैनिक मचा देते हैं। जो लाइफ टाइम की, तो जी हाँ गाइस, इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। 40,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है। आज गैस इसका ख़राब फेज़ है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीज़न। तो ख़राब फेज़ में ही हमें अच्छे स्टॉक्स को एकोमुलेशन करना है और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, बिकॉज आज इसने एक साल का लो ज़रूर बना दिया है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको इसके बारे में ऑफकोर्स पता होगा। ये हो गए एशियन पेंट हो गए, कितने पैसे बना के दिए हैं आपको अच्छे से पता है। बट यस, नंबर्स भी इनके इस क्वार्टर ख़राब नहीं थे बट मार्जिन प्रेशर की वजह से सारे के सारे सेक्टर स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी हैं। तो बताइए कि नेचुरल गैस की बात की जाए, क्रूड की बात की जाए, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, सब में हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो जी हाँ गैस, $101 पर बैरल के आसपास देखने को मिल रहा है, बिकॉज जैसे जैसे विवाद गर्माता जाएगा वैसे वैसे क्रूड में तेज़ी हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। तो जी हाँ गैस, ये इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आने वाले कल में अगर विवाद थम जाता है तब कॉस्ट क्रूड प्राइस में हमें उसी रफ्तार से गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। बट यस, मार्केट में अगर सिनेरियो गड़बड़ाता है ऑफकोर्स क्रूड में और भी आग लगते हुए देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्टॉक्स में मार्जिन प्रेशर हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। बट देखना हमें ये बनता है कि मार्केट में कौन सी कंपनी बिजनेस मोड क्रिएट करती है, जिसका बिजनेस फंडामेंटल्स मजबूत है और पूरा मार्केट शेयर में अच्छा खासा गेनर है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है। तो जी हाँ गाइस, ना आप कुछ इधर पर कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट इधर पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन अभी के टाइम में कहाँ जाते हुए देखने को ज़रूर मिल रही है। मैंने आपको दिखाया रिटर्न प्रोफाइल, तो भाई एक दिन में इतने पैसे नहीं बने और इन सब बिजनेस पर अगर आप निवेश करते हैं तो आराम से लेके सोने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि फर्दर और नहीं गिर सकता। हो सकता है कि आने वाले कल में अगर प्राइस और भागा क्रूड का तो इसमें और भी गिरावट हो जाए। लुढ़क के गाइस शायद से ये 600 या फिर उससे नीचे आ जाए। बट हमें क्या करना है, मार्केट टाइमिंग नहीं
करना है, अच्छे स्टॉक्स पे निवेश करना है, बिकॉज जब मार्केट रफ्तार से भागेगा तो इन सब में लोग निवेश भी नहीं कर पाएंगे। 67,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अभी के टाइम में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें 81 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। आर पे अगर आप ध्यान दें तो भी बहुत ही अच्छी है। आर पे ध्यान दें 23% के आसपास है। आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के देता है, ये महत्वपूर्ण है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत है। बाद कंपनी के सेल्स की तो जी है 17, 18, 19, 20 में अगर आप देखें 21 तक इसने सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। ओपीएम की बात की जाए 15-16% के आसपास निकल के आता है। बट येस, जो मार्जिन का डिस्टर्बेंस अभी के टाइम हुआ है तो मुझे लगता है कि उस पर आने वाले कल में कंपनी कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज 3 साल में बर्जर पेंट का अच्छा खासा कैपेक्स प्लान भी हमें देखने को मिलता है। तो जी है प्रॉफिट की बात की जाए वो भी इन लाइन है और ईयरली बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाता है। बात प्रमोटर होल्डिंग की तो जी हाँ गाइस, इन सब स्टॉक्स में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें जल्दी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज प्रमोटर ही इसको संभाल के रखते हैं। 75% का जो स्टेक है ये खुद ही प्रमोटर के पास है। तो जी हाँ गाइस, स्टॉक का प्राइस गिरेगा, प्रमोटर काफ़ी हर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज एफ और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए दोनों को मिला के 14-15% के आसपास निकल के आती है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो भी 10% के आसपास है। तो जी हाँ गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कोई बड़ी डेंट नहीं है। कंपनी के सेल्स भी सही है, कंपनी की प्रॉफिट भी सही है, बट जो मार्जिन की वजह से गिरावट हो रही है, मुझे लगता है कि आपको इधर पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस गिरावट में आपको भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। बिकॉज मार्केट कहाँ पे जाकर बॉटम लगाएगा ये किसी को नहीं पता। अगर ये सबको पता होता 2020 की मेगा रैली बहुत लोगों से मिस नहीं होती। तो हमें एक काम करना है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसका एक वॉच लिस्ट बनाना है और जो प्रायोरिटी हम लोग देना चाहते हैं हम तीन सब कंपनी पर दीजिएगा। बिकॉज 2022 हो सकता है इनके लिए चैलेंजिंग रहे, लेकिन 2023 की बात की जाए, 24 की बात की जाए, 25 की बात की जाए, थोड़ी ना पेंट सेक्टर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आने वाले कल में क्रूड में जो रिकवरी हुई है ऑफकोर्स उसमें गिरावट भी होगी बहुत, बिकॉज बहुत दिनों तक कोई भी कमोडिटी का प्राइस इतना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं करते। इसके पहले गोल्ड ने भी ऑल टाइम हाई लगाया था और 1 साल से दबा हुआ है। तो सेम दोस्तों, मार्केट में अभी के टाइम में फियर है, जिसकी वजह से क्रूड में अच्छी खासी तेजी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बात की जाए 200 का जो मूविंग एवरेज है, ऑफकोर्स बहुत सारे निफ्टी के दिग्गज कंपनी ने भी इसको तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बर्जर पेंट में ही गिरावट हुई है। आप निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी को देखिए, बहुत ऐसे कंपनीज है जो 200 का मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे। बट अभी के टाइम में जो नेगेटिव न्यूज़ है क्या है, क्रूड के प्राइस हैं। तो गैस, कोई भी स्टॉक आपको सस्ता में कब मिलेगा, जब उसमें नेगेटिव न्यूज़ होगी। पॉजिटिव न्यूज़ जब होती है तो आपको ऑल टाइम हाई मिलेगा। तो आप आने वाले फॉरवर्ड 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए देखिए। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी तक प्रॉमिसिंग आज हमें वॉल्यूम्स में अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। और 1 डे के चार्ट में पूरा दोस्तों अगर आप देखें टेक्निकली ये ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। कहाँ पे आके बॉटम लग सकता है ये किसी को पता नहीं। बट यस, अगर आप 1 मंथ के चार्ट में इसको क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश करें तो जी हाँ गाइस, इसके पहले अगर आप देखें तो कोविड के टाइम में भी ये हमें वही 600 के आसपास देखने को मिला था। तो जी हाँ गाइस, आप इधर पे ये उम्मीद कर सकते हैं कि 600 का लेवल, 550 का लेवल ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने लिया है 750 पे, 800 पे, तो आपने कोई ख़राब कंपनी लिया नहीं है। ये सब कंपनी बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट करती है। और पेंट की बात की जाए तो आपको पता है कितना बड़ा मल्टीपैकर रहा है। बिकॉज ये सब स्टोर चलता है सालों साल तक चलता ही रहता है। बट अभी के टाइम में टेक्निकली काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। और एग्जैक्टली का जो प्री कोविड लेवल का टेक्निकल चार्ट है 1 मंथ के चार्ट पे ये उसी के भाव पे आता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो मुझे एक ही बात लगता है, इस पर आप जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदनी है, 50 का निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से गैस आप इसको 2 महीना का टाइम लीजिए। हर एक वीक की बात की जाए 10-10 स्टॉक ले खरीदिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। बिकॉज मार्केट में कहाँ जाकर बॉटम लगेगा ये किसी को पता नहीं होता। बट येस, अभी के टाइम में सेंटीमेंट ख़राब है और कहीं भी आज का लो आता है या फिर उससे नीचे आता है तो मुझे लगता है घुसने का बहुत ही अच्छा मौका है। और 800 के आसपास आपने लिया भी है तो वहाँ पर आप चाहें तो एवरेजिंग करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। बजट पेंट में लॉस बुक करना, लॉस में निकल जाना, ये दोस्तों मेरी समझ के बाहर है। बिकॉज ये सब कंपनी जब भागेगी तब देख लीजिएगा कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा। बट ये जो शॉर्ट टर्म पेन होते हैं वो आपको सहना पड़ेगा। बिकॉज आई नो कि 1 साल से इसने पैसे बना के नहीं दिए। सेम दोस्तों बहुत सारे बैंकों के स्टॉक्स में भी वही देखने को मिल रहा है। HDFC ग्रुप के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं तो सारे के सारे थोड़ी ना खराब हैं। ये सब अच्छी कंपनी है, आज नहीं तो कल बाउंस बैक ज़रूर करेंगे। बिकॉज क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और जो कंपनी आपको समझ में नहीं आती है तो वहाँ पे गैस रिवर्सल के चांसेस थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बट जिनके बिजनेस मॉडल आपको समझ में आते हैं उधर पे कंटिन्यू करें और इन सब कंपनी को आराम से लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। आए नहीं तो कल दोस्तों ये सब कंपनी जब भागेंगे, जब क्रूड के प्राइस में नरमी आएगी तो इन सब में अच्छी खासी उछाल होगी। बिकॉज कैपेक्स प्लान में इनके आने वाली 3 ईयर्स में बहुत ही मजबूत मुझे दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।